डियर स्टूडेंट, क्या आप रोमांटिसिज्म से परिचित हैं? क्या आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हैं? तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नियरली हर प्रकार के एग्जाम इसे पूछा जाता है। अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो आपको एक क्वेश्चन पक्का है और इसमें जो मिलने वाला नंबर भी बिल्कुल पक्का है। इसलिए अच्छे मार्क्स पाने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इसमें कई चीजें मिलेंगी, जैसे आपको दिख रहा है रोमांटिसिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसकी जो है इसमें आप हम सीखेंगे क्या चीज, मीनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म सीखेंगे, फीचर सीखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, रेडी आंसर सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, रोमांटिसिज्म एक साहित्यिक आंदोलन है जो भावनाओं, प्रकृति और कल्पना पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, रोमांटिसिज्म कहते किसे हैं कि ये भावनाओं पर, प्रकृति पर और कल्पना पर आधारित, इसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है। ये भावनाओं को महत्व देता है, प्रकृति का वर्णन करता है, कल्पना का प्रयोग करता है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इसके जो क्वेश्चन है, वर्ड्स क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देख लीजिए। 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन मैंने दिया है। रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट बिगिन इन द लेट 18th सेंचुरी। वो रोमांटिसिज्म 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इट फोकस ऑन द इमोशन, ये इमोशन पर, भावनाओं पर, इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर और नेचर पर आधारित है। रोमांटिक राइटर्स बिलीव इन फ्रीडम। रोमांटिक जो राइटर्स थे, रोमांटिसिज्म रोमांटिक से रोमांस से क्रिएट है। तो रोमांटिक राइटर्स जो थे ये विश्वास करते थे कि किसमें, बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम में वो विश्वास करते थे। एंड यूज सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, और साधारण भाषा का प्रयोग करते थे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में। अगर लॉन्ग आंसर में इसको आपको देखना है तो देखिए, रोमांटिसिज्म is an important literary movement. रोमांटिसिज्म एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है दैट बिगिन द लेट 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म के अगेंस्ट में ये शुरू किया था। इट इम्फेसाइज इमोशन, ये क्या करता है, ये इम्फेसाइज करता है, जोर देता है इमोशन पर, भावना पर, इमेजिनेशन, कल्पना पर, एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और नेचर की सुंदरता पर ये जोर देता है। रोमांटिक राइटर्स बिलीव दैट फीलिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि फीलिंग्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लॉजिक। लॉजिक की अपेक्षा फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे गिव इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। उन लोगों ने, जो रोमांटिक राइटर थे, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था, महत्व दिया था इंडिविजुअल फ्रीडम पर, व्यक्तिगत जो है आजादी पर इन्होंने इसको दिया था, एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, और उस पर पर्सनल एक्सप्रेशन दिया था। नेचर प्लेस अ सेंट्रल रोल इन रोमांटिक लिटरेचर। नेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, या यूं कहिए सेंट्रल, मुख्य रोल अदा करता है रोमांटिक लिटरेचर में। एंड इज ऑफन सीन एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड पीस, और ये अक्सर जो इंस्पायर करता है लोगों को और शांति की बात करता है। ये लिटरेचर, इस लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर की एक विशेषता होती है। रोमांटिक पोएट यूज सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। रोमांटिक जो पोएट्स थे, इन लोगों ने सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग किया था। क्यों प्रयोग किया था, नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग किया था? सो दैट कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स, ताकि साधारण लोग भी उनकी भाषा को, उनकी बातों को समझ सकें। फेमस रोमांटिक पोएट्स इंक्लूड्स वर्ड्सवर्थ, कॉलिज, शेली एंड कीट्स। इसमें फेमस अगर पोएट्स की बात करेंगे तो वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलिज है, शेली है एंड कीट्स है। देयर वर्ड्स रिफ्लेक्ट डीप इमोशन, और इनके कार्य, जो इनके वर्ड्स थे, जो इनकी कृतियां हैं, वो रिफ्लेक्ट, प्रभाव डालती हैं डीप इमोशन, बहुत गहरे इमोशन को, भावनाओं को, इमेजिनेशन, कल्पनाओं को, और लव फॉर नेचर के लिए ये लोग बहुत ज्यादा असर डालती हैं। दस रोमांटिसिज्म हाईलाइट्स इमोशन, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी इन द लिटरेचर। इस प्रकार से रोमांटिसिज्म जो होता है हाईलाइट करता है, प्रदर्शित करता है इमोशन को, भावनाओं को, क्रिएटिविटी को और इंडिविजुअलिटी को इन लिटरेचर। आगे देखिए, अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो इमोशन, नेचर और इमेजिनेशन, इसमें 2-3 चीज आते हैं। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियोस को, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको ज्यादा लिटरेरी टॉपिक्स मिलते रहे। लिटरेरी टॉपिक्स पाने के लिए इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।